जी। करना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। हम लोगों ने अल्फाज को तोड़ना और उनमें से अल्फाज को निकालना सीखना शुरू किया था। और हमने ये बात डिस्कस की थी कि कुरान मजीद में जो लफ्ज़ एक हमें नज़र आ रहा होता है उसके अंदर कई मर्तबा बहुत सारे अल्फाज आपस में जुड़ के आए हुए होते हैं और उन्हीं को हम सीख रहे हैं। और आज जो लफ्ज़ अभी हम करने लगे हैं वो सूरतुल फतह का है। आयत नंबर सूरा नंबर बल्कि पारा नंबर 26 अल फतह। पारा 26 सूरतुल फतह 48 नंबर सूरा है और इसमें आयत नंबर 16। इसके अंदर जी हमारे पास एक वर्ड है सतुद औना। सतुद औना। जी कोई आप में से तोड़ने की कोशिश करेगा इसको? कौन जो पहले कर चुके हैं बच्चे प्लीज वो हाथ रेज ना कीजिएगा। जिनकी बारी अभी तक नहीं आई वो हाथ खड़ा करें। जी जबीना शेख। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपने इसको तोड़ के मुझे बताना है कि इसमें आपको कौन कौन से अल्फाज दिख रहे हैं। जी मैम। हाथ खड़ा करना शुरू कर दें बच्चे जिनकी अभी तक बारी नहीं आई, ताकि जल्दी जल्दी से हम अगले अगले वर्ड पे जाएं। जी क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है इसमें? एक्स्ट्रा क्या नज़र आ रहा है आपको इसमें? सीन मैम। सीन सीन। प्लस। जी। जी। सीन के ऊपर ता जबर है प्लस और इसका क्या मतलब है? अन करीब होगा मैम। जी हमने ये कहा था, ये हमने सीखा था कि जैसे ही आपको सीन और ते नजर आएगा आपने जी मैम। फौरन क्या चेक करना है? उसके ऊपर जबर साकिन हो या जबर पेश हरकत हो, चेक करना बिल्कुल। मैम। या तो दोनों के ऊपर हरकत होगी, वो हरकत कोई भी हो सकती है मगर दोनों के ऊपर होगी। सीन के जी ऊपर मैम। जबर होगी, अगला जो अलामत मुजारे है उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है लेकिन हरकत होगी। जबकि दूसरे केस में सीन साकिन होगा और सिर्फ ते पे हरकत होगी। तो अगर जी दोनों पे हरकत होगी तो ये दो अलग अलग अल्फाज हैं। सीन का मतलब है अनकरीब और इसके बाद क्या आता है? अनकरीब के ता मैम। फौरन बाद क्या आता है? ता बिल्कुल। और ये क्या है? अलामत 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 एतान में से ता मैम ये। बिल्कुल अलामत मुजारे, यानी कि मुजारे। मुजारे होने की निशानी या अलामत। अलामत भी निशानी को कहते हैं। ठीक है। जी आपको शायद जी ये मुश्किल शुरू में लफ्ज लगेंगे लेकिन हम इतना दोहराएंगे कि इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। मैंने कहा जी चंद चीजें तो हैं इंशाल्लाह। जो पूरे कुरान में दोहराई जानी है। तो सीन हम्म, का मतलब अनकरीब और ते का मतलब तुम। तुम। अनकरीब तुम। तो अब इसके पीछे कितने वर्ड रह गए? और इसमें कोई चीज फोर। आपको देखी हुई लग रही है एक्स्ट्रा? चार है मैम। चार है। वाव क्या है मैम? ओके। अ, दाल आइन वाव नून। दाल आइन वाव वाओ नून। नून। ठीक है, ये चार अब हमारे पास रह गए हैं। जी अच्छा अब इसमें एक नई आपको बात सीखने को मिलेगी, जो आपको अक्सर नजर आया करेगी और आपको कंफ्यूज किया करेगी। मैंने आपको कहा था कि रूट वर्ड जो होते हैं वो कितने लेटर से मिलके बनते हैं?
3 लेटर्स में। 3 लेटर से, और कभी भी 3 लेटर से एक्स्ट्रा यानी कि 4-5 के भी रूट वर्ड होते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर हैं। पूरे पारे में कोई 1 या 2 वर्ड्स आ जाएंगे। जैसे हम परिंदे का नाम है हुद हुद, तो ये चारों के चारों रूट वर्ड हैं, के लेटर्स हैं। जी फिर हमारा एक और जी। बर्ड का नाम है बुल बुल। बुलबुल। जी अब इसमें भी 4 लेटर है ना। जी। अब ये चारों के चारों रूट लेटर्स हैं। इसी तरह हम उर्दू में एक वर्ड यूज करते हैं जल जला, जलजला। जेलाम जेलाम। ये चारों के चारों रूट लेटर्स हैं। तो इस तरह से हमें कोई बहुत ही पूरे सिपारे के अंदर कोई एक वर्ड नजर आ जाएगा 4 हरफी, और 5 हरफी तो बिल्कुल समझो ना होने के बराबर नजर आएगा। ठीक है, जी लेकिन पॉसिबल जी है। लेकिन 1 और 2 हरफी तो कभी भी नहीं हो सकते। ये पॉइंट क्लियर जी हो गया आप लोगों को। जी। क्लियर यस है मैम। मैम। ज्यादातर 3 हरफी हैं। कभी कभार पूरे सिपारे में एक लफ्ज या 2 लफ्ज आपको 4 हरफी मिल सकते हैं, जैसे मैंने अभी मिसालें दी। और 5 हरफी भी जी बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। लेकिन 1 और जी 2 हरफी बिल्कुल भी नहीं होता। अब हम्म, यहां पे हम देखेंगे, आपको कहना निशानियों से देखना है कि हमने जी ये वाव नून, अब हमने देखना है कि क्या ये वाव नून जमा वाला है जो हमने सीखा है, या ये जी। रूट वर्ड का नून है। इसकी पहचान हमें ये कैसे होगी? जी जो ऊना तो जमा का ही है मैम। वाव नून, अगर नून के ऊपर जबर होती है ना, तो जी वो जमा वाला नून होता है। ठीक है, ये वाव नून जमा वाला है। अगर वो जी मादे का हिस्सा हो ना, तो फिर इसम की एंडिंग हमेशा, या फेल की एंडिंग पेश के ऊपर होती है। ठीक है, जी हमने जी। कहा था मुस्लिमुन, मुस्लिम। जी अलहम्दु, दाल पेश हम्म। दू। दू। तो जब भी नून मादे का होगा ना, तो वो नून पेश वाला होता है। और अगर वो जमा वाला नून है ना, तो वो फिर जबर वाला होता है। जी। तो अब ये देखोगे कि ये वाव। जबर वाला वाव है नून कि ये जमा। पेश वाला है। जी जबर वाला वाव नून जमा के जमा निशानी के आ गई लिए। मैम। अब हमने इसको भी जी। तोड़ के कर दिया कि अनकरीब तुम सब। तुम सब। जी। अब सवाल ये 2 पैदा हर्फ। होता है कि अगर मैंने इसको भी अलहदा कर दिया तो पीछे कितने लेटर रह गए? 2 लेटर्स है मैम, दाल 2 आइन। लेटर। अच्छा, अब वजह क्या हुई, ये 2 लेटर क्यों हो गए? क्योंकि इसका जो आखिरी लेटर था वो था वाओ। इसका रूट वर्ड है दाल आइन वाओ। वाव। ठीक है। जी जी। अच्छा, द ऊ। अब द ऊ से दू। कोई निकालो उर्दू का वर्ड। दुआ। दाल, दावत। दाव। दुआ, दावा दावत। दावत, दाऊद। दावा मधु। दा मदऊ। दावा बिल्कुल दाऊद। जबरदस्त। दाई। मैम दाई दाई होगा बिल्कुल ये। ठीक दावा। है। दावा। दावा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये सारे किससे निकल रहे हैं? जी इसी से निकल रहे हैं ना, दाल आइन जी और मैम। वाव से। ठीक जी है, तो अब उसी में आप देख रहे हो, असल में इसका रूट वर्ड है दाल आइन वाव। जी लेकिन आपने देखा कि दुआ में वो वाव अलिफ में बदला हुआ है, दाई में वो जी वाव या में बदला हुआ है। मैंने कहा था ना कि ये 3 आपस में अक्सर जगह बदलते रहते हैं। जी देखा ना आपने ये बात? जी मैम जी अलील वर्ड में होते हैं, वो एक दूसरे से अलील। बदलते तो हैं। जैसे ही कोई अलील लेटर किसी मादे में आ जाता है, तो क्या होता है कि वो जब ज्यादा बीमार हो जाए तो वो घर चला जाता है, उसकी जगह अलिफ या वाव आ जाता है। ये सिखाया था ना मैंने आपको। जी मैम। अब इसी में एक और कायदा भी है जो आपको बहुत नजर आएगा और फिर बाद में परेशान करेगा, कि 2 वोवल्स इकट्ठे नहीं आ सकते। इसको लिख लो। ठीक है, अभी चाहे आपको ठीक समझ है। ना भी आए, बस कान से गुजार लो। और फिर इंशाल्लाह जब हम बार बार ये मिसालें करेंगे तो आपको फिर समझ आ जाएगी। 2 वोवल्स एक साथ ना, इनकी आपस में लड़ाई है सख्त किस्म की। ये इकट्ठे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आपने देखा है कि जो रूट वर्ड का लास्ट लेटर है,
अगर रूट लेटर का लास्ट लेटर वोवल हो, लिखो इसको, अगर रूट वर्ड का आखिरी हरफ क्या है, अलिफ वाओ या है। अलिफ तो रूट वर्ड का होता ही नहीं है ना, वो तो तब्दील शुदा होता है, यानी कि वाओ या है और उसके फौरन बाद एक वोवल आ गया, यानी कि जो हमने आगे से चिपकाया उसके साथ वाओ नून जमा के लिए अलिफ नून भी आता है, या नून भी आता है, यानी कि इनमें से कोई भी आ गया आगे के दो वोवल्स आपस में चिपक गए, आखिरी रूट वर्ड का लेटर और फौरन बाद एक और रूट लेटर का जो है, ठीक है। उसके बाद एक और, मैम मुझे नहीं समझ आ रहा है। जी बेटा मैं आपको भी बता रही हूँ, और मैंने आपको कहा नहीं भी आएगी तो ये भी हमारा टॉपिक नहीं है, सिर्फ कानों से गुजारो, ठीक है। आपने सिर्फ कान में बाद से गुजार देना है और आपने अभी इस पे गौर नहीं करना, ठीक है। ये आगे बहुत दफा जी आएगा और हम बार बार दोहराएंगे। आप सब ने इस बात को बाजी ध्यान में रखना है कि हर चीज एकदम समझ में नहीं आएगी। बाजी अस्सलामु वालेकुम अलैकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन पारा, पारा नंबर कितना है? 26 और सूरत नंबर 26। 48 अल फतह। अल फतह उसका ये आयत नंबर आयत नंबर है 16। 16। अच्छा अच्छा मैं बहुत आसान सा बताने लगी हूँ। अगर जब आप रूट वर्ड निकालोगे ना, किसने कहा था मुझे समझ नहीं आई? जी बेटा किसने बोला है समझ नहीं आई? जी मैंने जी शायदा, शायदा ने आपने ये याद रखना है कि कोई सा भी ऐसा रूट वर्ड का तो पता है ना किसे कहते हैं? मादा। जी जी हाँ उसका अगर लास्ट लेटर वाओ या है जी और बिल्कुल वैसा ही एक और उसके बाद आ जाता है, यानी कि वो ट्विन बन जाते हैं, जुड़वा बन अच्छा जाते हैं, तो हाँ वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, उनकी आपस में बनती नहीं है, उनकी आपस में लड़ाई है सब किस्म की, वो एक साथ खड़े ही नहीं हो सकते। ये बात, इतनी बात समझ आई है? जी दो रूट लेटर का आखिरी हरफ और उसके फौरन बाद भी बिल्कुल वैसा ही हरफ आ जाए, वाओ या, जी तो जी उनकी आपस में सख्त दुश्मनी है, सख्त लड़ाई है, वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हमेशा मादा वाला जो है ना वो गुस्से में वो जगह छोड़ के चला जाता है। अच्छा तो इस वजह से आपको, असल में रूट वर्ड था दाल आइन वाओ, लेकिन आपको सिर्फ दाल आइन क्यों नजर आ रहा है कि जो उसका वाओ था ना वो अगले वाओ को देख के गुस्से में वहां से चला गया। जी हाँ, तो जब भी आपको दो हरूफ नजर आएंगे तो आपको फौरन जहन में यह आना चाहिए कि इसके बाद या तो कोई वाओ था या था, या था जी जी इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। ना काफ नाराज होके जाता है, ना लाम जाता है, ना जीम जाता है, ना नून जाता है, ना आइन जाता है, यानी कि बस जितने पंगे होंगे ना वो इन्हीं दो वर्ड्स के होंगे, लेटर्स के, वाओ या। कोई जी एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो भी वही है। मैंने कहा था रूट वर्ड के अंदर बीच में क्या घुस के आ सकता है? वाओ या। और निकल जी के भी क्या जाएगा? वाओ या। हाँ, और जगह भी कौन आपस में बदलेगा? वाओ या। तो जितने भी पंगे हैं ना वो सब वाओ या के ही हैं। आई बात जी समझ? जी जी तो जब भी आपको तीन के बजाय दो रूट लेटर्स नजर आए तो फौरन ये जहन में लाना है कि आखिर में कोई वाओ या था जो किसी वजह से वहां से चला गया है, चाहे वजह आपको ना अच्छा भी समझ आए। तो आपने करना क्या है कि उसके आगे पहले वाओ लगा के देखना है, द ऊ, और या फिर या लगा के देखना है, द ई। अब उनमें से कोई एक आपको फेमिलियर नजर आ जाएगा, यानी कि आपको जिस आप यहाँ पे दावत, द मदऊ, ये आपको दावा, इसमें आपको नजर आ गए ना कि ये क्या वर्ड हो सकता है। एक जी में दुआ है तो दुआ में लिफ्ट, तो हमें पता है कभी रूट वर्ड नहीं हो सकता, तो हम बस अंदाजा कर लेंगे आगे वाओ लगा के या लगा के, इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। जा भी यही सकते जी हैं और आ भी यही सकते हैं,
सारी गेम ही इन दो की है। ये आपको शुरू में बताया था ना, चौधरी साहब की बिगड़ी हुई औलाद है, जी जी इनको कोई रोक टोक नहीं है। ये जहां चाहे घुस जाते हैं, जहां से दिल चाहे निकल जाते हैं, जहां चाहे दिल आपस में जगह बदल लेते हैं। तो ये वो बिगड़ी हुई औलाद है, जंक फूड खा के बड़ी हुई है चौधरी साहब की। और अलिफ जो है वो चौधरी साहब हैं, जो कभी कभी इनकी मदद को आ जाते हैं। बाकी सारी जो है वो अवाम है, गांव के रहने वाले, वो सारे हेल्दी हैं, ठीक ठाक हैं। वो ना बीमार होते हैं, ना जगह बदलते हैं, ना उनको जुर्रत है कि वो जगह छोड़ के जाएं, जाओ ना उनको चौधरी साहब ने जुर्रत दी हुई है कि वो कहीं घुस के आ जाएं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आइए। जी जी तो अगर ये अभी नहीं भी किसी को समझ आई तो परेशान नहीं होना, ठीक है। सिर्फ कानों से गुजारते जाएं चीजें, और फिर इंशाल्लाह ताला वो बार बार इतनी दोहराई जाएंगी कि फिर आपको कोई इशू नहीं रहेगा। मैम इसका मतलब हुआ कि जो सीन सीन जबर का मतलब है मैं। सतुद ऑन के सीन का क्या मतलब बोला आपने? सी- मैं मैं कहाँ से आ गया बेटा सीन? हमने मैं का तो कोई जो याद नहीं किया। करीब नहीं अनकरीब सीन जी, अनकरीब यानी क्योंकि मैंने कहा था अगर सीन हरकत वाला है तो उसका मतलब है सीन हरकत अनकरीब। और अनकरीब, ठीक है। और और अगर यही सीन के जो ऊपर तान वाला साकिन तीन, है तो फिर चाहना ठीक, मांगना तलब करना। जी 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 जी। तो ये तो और हो ये गया करीब, इसके बाद हो गया हाँ, टे का मतलब क्या ताका हुआ? मतलब है तुम तुम, तुम ये तान अनकरीब वाला तुम, और वाव नून से आ अनकरीब गया तुम सब। सब, सब तुम ठीक है, हाँ तुम, जी अनकरीब तुम अनकरीब सब, तुम बुलाए जाओगे। बिल्कुल, पुकारोगे या बुलाओगे। मदऊ किए जाओगे, दावत दिए जाओगे, बदल जाओ। बुलाए जाओगे, पुकारे जाओगे। दुआ में क्या करते हैं हम? पुकारते हैं, जी अल्लाह को पुकार रहे होते हैं ना, जी मैम। बुला रहे होते हैं अपनी तरफ के, "ए अल्लाह हमारी ये बात सुन ले, ए अल्लाह हमें ये दे दें, अल्लाह हमें वो दे दें।" तो हम ए अल्लाह करके क्या कर रहे होते हैं? पुकार रहे होते हैं ना, दावत दे रहे होते हैं अपनी तरफ तवज्जो ले रहे होते हैं। तो दुआ का मतलब भी पुकारना है। दावत में भी आप किसी को बुला रहे हो, मदऊ में भी किसी को बुला रहे हो। दाई का काम भी है किसी को दावत देना, और दावा करना, किसी को अपनी अल्लाह की तरफ बुलाना। ठीक है, तो ये सारे में क्या मतलब आ रहा है? बुलाना, अनकरीब तुम सब बुलाए जाओगे, अनकरीब तुम बुलाए, तुम सब बुलाए जाओगे, अनकरीब तुम मदऊ बुलाए किए जाओगे, जाओगे। तो तर्जमा बन गया कि नहीं बन बुलाए गया? जाओगे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बन गया मैम। बुलाए जाओगे। ये इसका रूट वर्ड था, ठीक है। तो खुद ब खुद जब आप लफ्जों को तोड़ोगे तो खुद ब खुद तर्जमा बनना शुरू हो जाएगा, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा भजन एक बात पूछना चाह रही थी मैं। जी, ये सतुद सतुद आउना, इसमें भजन ता पर जो ये पेश है, ये मुजारे अलामत की है या पेश ये इस वजह से है कि ये मजहूल हो रहा है, बुलाए जाओगे। बेटा अभी हम उस टॉपिक की तरफ नहीं जा रहे ना, अभी तो हमने वो पढ़ा ही नहीं है ना। अच्छा नहीं, क्योंकि मुजारे की अलामत में जो मुखातिब होता है उस पे ता पे जबर होता है ना, मैं इसलिए बेटा पूछ आपको यही बता रही हूँ ना, अभी बस जनरल तर्जमा करना सीखो, अभी हम लफ्ज तोड़ना सीख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे भी निकलेंगे हम, ठीक है। ठीक है ठीक। जी, अभी जो चीज जज़ाकमुल्लाह हमने पढ़ी नहीं है तो वो मैं कैसे अब एक नया टॉपिक शुरू कर दूं इधर? आपने, मुझे लग रहा है ना कि पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली दफा आए हैं, उनको अभी नहीं यही भजन, मुश्किल लग रहा है। मैंने कुरानी अरबी भजन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई। तो आपने मजहूल का वर्ड बोला है तो कैसे बोला है अगर आपने नहीं पढ़ी हुई? नहीं तो मजहूल तो बोला है, भजन गर्दाना में तो आता है ना, पहले मारूफ तो फिर बेटा गर्दान मजहूल। पढ़ी हुई है ना, फिर इसका मतलब है आपने। जी यहाँ जी तो बहुत सारे गर्दान बच्चे हैं जो बिल्कुल पहली दफा खोल रहे हैं, पहली दफा पढ़ रहे हैं। तो हम ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी हम जी पहले स्टेप की तरफ हैं, ठीक है। चले आगे चलते हैं जी, इसी में हम आयत नंबर 26 में आ जाएं।
अच्छा 26 में तो वो 26 मुझे लगता है मैंने पारे का नंबर वो लिखा हुआ है। 38 में आ जाएं। 38 भी इसमें नहीं है। अच्छा जी। अब आ जाएं आप सूरत मोहम्मद में। 47 सूरत है, इसी से पिछली सूरत है सूरत मोहम्मद। और सूरत मोहम्मद में मैम कौन सी आयत आयत नंबर 26 नंबर आयत। सनु ती उकुम स नु सनु भजन नंबर कौन सी बताई आपने? बेटा उसी से पिछली वाली जो आपने अभी हमने 48 सूरत नहीं खोली थी ना, अब 47 है। नहीं नहीं, मोहम्मद, सूर्य मोहम्मद तो है, लेकिन आयत नंबर। आयत नंबर आपकी है 26। सनु ती उकुम। हुकुम। अब अगला हाथ सलमा आपका खड़ा हुआ है, आप बताओगे। और एक्स्ट्रा लोग जिन्होंने अपने माइक खोले हुए हैं ना, वो प्लीज बंद कर लें, क्योंकि फिर वो शोर आता है उसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जी अस्सलाम। ये वर्ड है बेटा सा नु जी वी मिल गया। हुकुम। पहले आप इन्हें जी इसको ब्रेक डाउन करना है, क्या क्या चीज आपको नजर आ रही है और क्या क्या इसमें रूट वर्ड हो सकता है। जी, सीन है एक्स्ट्रा अनकरीब के मायने में। ठीक है। नून है यतान में से। हम ठीक है। हमें पता है कि अनकरीब जो हम। अनकरीब वाला सीन है उसके फौरन बाद सिर्फ अलामत मुजारे आ सकती है, यानी कि जी मुजारे की कोई अलामत आ सकती है। जी जी। ठीक है, आगे। और काफ में भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, नहीं तो आपके रूट वर्ड जी ता या आइन। ता या और आइन, ये आपने कहा कि रूट वर्ड है। और उसके बाद कुम क्यों आया हुआ है। कुम जमा के लिए है। जी। कुम जो है बेसिकली जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना तुम, तुम। तुम, जी तो उसी तरह तुम और कुम जो है बेसिकली सेम वर्ड्स हैं। ये दो शक्लों में जी आते हैं, जिसका मतलब भी तुम ही होता है। कुम का तुम ही। मतलब भी क्या है, तुम। और कुम का मतलब जो है तुम, ये दोनों आपस में भाई हैं, ट्विन भाई हैं। जी ठीक है, दोनों का एक ही जी मतलब है, कुम और तुम। यानी कि ते के साथ भी आएगा कुरान में, और जी ते के साथ भी आएगा, काफ के साथ भी और ते के साथ भी। और जब भी आएंगे ये एक जैसे आएंगे। जी ये आपको क भी नजर आएगा और त भी नजर आएगा। ठीक है, इसी तरह ये आपको कुम भी नजर आएगा और तुम भी नजर आएगा। और इसी तरह कुन्ना, कुन्ना खाते हैं, कोई खाता है, किसी को पसंद है कुन्ना। जी कुन्ना मैम। किसको कहते हैं। मैडम सालन जो जो होता है, जो नहीं नहीं गोश्त नहीं, और पाए जो गोश्त होता है जो मटके में बनता है। मटके बिल्कुल। में बनाए। तो कुन्ना याद रखना है आपने। तो जो कुन्ना है उसी के साथ ते लगा दो तो तुन्ना बन जाएगी। बचपन में हम कहानी पढ़ते थे, जो मेरी उम्र के होंगे, नन्ही तुन्नो। तो आपने ये देखा कि ये सारे वर्ड जो हैं ये एक जैसे हैं, यानी कि जो काफ के साथ है वही ते के साथ भी है। कुम और तुम मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, ज्यादा के लिए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, ठीक हो गया। तो कुम का मतलब मैंने क्या बोला, जब ये बहुत से माइक ऑन करेंगे तो आवाज जाएगी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि प्लीज माइक आप बंद रखा करें। तुम।
कुम और तुम का एक ही मतलब है, चाहे वो काफ डंडे के साथ हो या ते के साथ हो। तुम सब, ये ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। तुम सब, अन करीब, हम। ठीक है। अच्छा, अब ये तो चलो एंड पे आया है ना। तो अब इसके बीच में जो रह गया वो रूट वर्ड है तो, आइन, तो या आइन। ठीक है, जी। ये रूट वर्ड है। अब इसका मतलब हमें कोई पता है क्या है? अताअत अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये अताअत में आएगा, अताअत उर्दू का जो लफ्ज है। बिल्कुल दुरुस्त है। उर्दू में हम कहते हैं तो अता, वो उसने उसकी अतात की। क्या की? मैडम रूट वर्ड होगा तो वाव आइन तू। जी। ठीक। रूट मैम वर्ड। मोती भी कह सकते हैं ना, जी। मोती, फर्मा बरदार। जी बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं। मती, मती का भी वर्ड हम पढ़ते हैं। ठीक है। मी, मती, इसमें शुरू में मीम अजाफी है। ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सब में जो है ना क्या आ रहा है, या आ रहा है, जो असल वर्ड्स हमें आंखों से दिख रहे हैं। लेकिन ये इलाज के बाद है। अताअत में आपने देखा है ते के बाद अलिफ है, जी मैम, अलीफ है। और मती में या है, जबकि असल वर्ड क्या है? तो वाओ तो आइन। वाओ आइन। तो ये आपने देखा ना, जगह बदली हुई है इन्होंने आपस में। हम्म। बस अभी तो हमने इतना याद रखना है कि आपस में जगह बदल लेते हैं। क्योंकि वाओ अलील है तो उसकी जगह या या आ रहा है या अलिफ आ रहा है। ठीक है, उसकी गहराई में अभी हम नहीं जाएंगे। अभी बस इतना हम समझते जाएंगे कि बस ये आपस में जगह बदलते हैं। और क्यों बदलते हैं? क्योंकि एक अलील होता है तो उसकी जगह सेहतमंद वाला उसका अब्बा जी आ जाते हैं, अलिफ अब्बा जी हैं, और या जो है वो वाओ की बहन है। या की जगह वाओ भाई आ जाता है, या या की जगह उसके अब्बा जी अलिफ आ जाते हैं। बस यही आपस में जगह बदलते हैं। ठीक है। तो ये आपको पूरे कुरान में शरारतें करते नजर आएंगे। तो इसलिए जब भी कोई तब्दीली नजर आएगी वो इन्हीं की आपस में आएगी, किसी भी और हरफ की नहीं आएगी। तो अतात, तो अब इसका तर्जमा हम क्या करेंगे? अन करीब, नून का मतलब अनकरीब क्या हम है? अतात अतात बेटा करेंगे जो तुम्हारी। बता रहा होता है उसको क्यों नहीं आप लोग बताने देते? सलमा से मैंने पूछा हुआ है। जी। अनकरीब हम अतात करेंगे। बिल्कुल। और एक और मजे की बात है, हमने जिक्र किया था जमायर का। जमायर किसे कहते हैं? मिस इसिम की जगह जो है प्रोनाउंस को। फिर प्रोनाउन। फिर 6 लोगों ने माइक खोला है। सिर्फ हाथ खड़ा करना है। इससे होता क्या है बेटा कि 4 लोग जवाब देते हैं, जिन्हें सब आता है, और जो नए सीखने वाले हैं वो सारे बेचारे बैठे रह जाते हैं। इसी वजह से इस कोर्स में मैंने पुराने स्टूडेंट्स को इस शर्त पे आने दिया कि वो खामोश रहेंगे। जो मुझे पुराना स्टूडेंट बोलता हुआ नजर आया ना, उसको मैंने क्लास से निकालते जाना है। आप लोग सिर्फ यहाँ पे रिवीजन के लिए आए हैं। आप लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की मैंने इजाजत नहीं दी थी। ठीक है, यहाँ पे उन बच्चों ने सीखना है जो नए बच्चे हैं, जिनको नहीं आता। जब आप लोग जवाब देते जाओगे तो फिर वो कैसे सीखेंगे? उन्हें तो लगेगा ना कि सबको आता है, बस हमें ही नहीं आता, तो हम इस कोर्स को छोड़ के चले जाते हैं। पता नहीं, शायद हमें अल्लाह ने अकल ही नहीं दी हुई। ये नहीं पता कि आप लोग 2 साल सीखने के बाद इस मुकाम पे पहुंचे हो। ना हाथ खड़ा करेगा कोई पुराना स्टूडेंट। अगर कोई पुराना स्टूडेंट आया यहाँ पे हाथ खड़ा किए हुए तो वो नीचे कर ले। सिर्फ नए स्टूडेंट जो नए इस क्लास में एडमिशन हैं, ये क्लास उनके लिए है। जी मलिका, आप बताओ बेटा। मलिका क्लास में मौजूद है? नादिया बाबर? जी उस्ताजा। जी।
अब इसका आप कैसे तर्जमा बनाओगे? मैं अभी ये सवाल किया था कि ज़मायर या प्रोनाउन किसे कहते हैं? इसका नहीं मुझे आइडिया। अच्छा, ये तो हमने वैसे बचपन में पढ़ा हुआ है ना। हाँ जी, ये इंग्लिश में तो प्रोनाउन तो प्रोनाउन जी, इसलिए मैं साथ बताऊं? बोला है ना मैंने। सिस्टर मैं बताऊं? बेटा आप प्लीज अभी। बाजी, मलका बताऊं मैं? जी बताओ मलिका। बाजी, जब हम ज़माइर जो होते हैं, जो हम किसी के नाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो लड़की, ही और शी, बिल्कुल ठीक हो गया। या ठीक है, जी दे, बिल्कुल वी। ठीक हो गया। प्रोनाउन या ज़मायर उन अल्फाज को कहते हैं जो नाम की जगह इस्तेमाल हो। कोई भी मजमून हो, कोई भी कहानी हो, कोई भी किस्सा हो, पहली मर्तबा जरूर नाम इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहती हूँ वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्वीन एलिजबेथ। उसके बाद मैं जितनी दफा यूज करूंगी मैं कहूंगी शी, हर, या मैं किसी और ज्यादा लोगों के मैं कहूंगी दे। अपनी बात करनी है मैं कहूंगी आए। ज्यादा लोगों की बात है वी। और इसी तरह उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इंग्लिश में लिख रही हूं आए, वी, यू, शी, ही, दे। ये सब क्या हैं? प्रोनाउंस, जो मैं किसी इंसान के नाम की जगह पे इस्तेमाल करूंगी। और इसी तरह उर्दू में जो ज़मायर हैं वो क्या हैं? मैं नादिया की जगह बोलूंगी मैं। अगर मैं अब पूरी क्लास के साथ कहीं जा रही हूं तो मैं कहूंगी हम सब, हम। सामने कोई खड़ा है तो मैं कहूंगी तुम। कोई मौजूद नहीं है मैं कहूंगी वो या उन्हें। अब ये सब क्या है? उर्दू में हम इनको ज़मायर कहते हैं। ज़मीर होता है वाहिद, एक, और अगर ज्यादा हो तो ज़मायर उसकी जमा। ठीक है, अकेले को ज़मीर और ज्यादा के लिए उसकी जमा क्या है? ज़मायर। और तो जो वो वर्ड्स जो मैं इंसानों की जगह पे इस्तेमाल करती हूँ वो कहलाते हैं प्रोनाउन। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, शायद मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड करने लगी हूँ, तो इसको हम आइंदा के लिए छोड़ देते हैं। ये ना हो कि फिर एक ही दिन में ज़्यादा से टॉपिक आ जाएंगे। एक दफ़ा कान से गुजार देती हूँ, लेकिन अभी इसको आप इग्नोर कर देना कि एक वर्ड के अंदर समटाइम दो प्रोनाउन एक साथ आ जाते हैं। एक लफ्ज़ के अंदर अगर एक ही लफ्ज़ में एक साथ दो ज़मायर या प्रोनाउन आ जाएं तो पहला हमेशा काम कर रहा होता है, काम करने वाला होता है, यानी फाइल। फाइल किसको कहते हैं? ये तो बचपन में पढ़ा हुआ है। दूसरा हमेशा मफऊल होता है। काम करने वाले को मफूल किसे कहते हैं? जिस पर काम हो रही है। जिस पर काम हो रहा हो। तो अगर आपको ये बात अगर समझ आ गई ना काम तो किया आपके लिए तर्जमा करना बहुत आसान हो जाएगा। एक ही लफ्ज के अंदर सम टाइम आपको दो प्रोनाउन नजर आएंगे। ठीक है, तो पहला वाला फाइल होगा, उसका तर्जमा फाइल के तौर पे करोगे, और दूसरे वाला मफूल। अब यहां पे आपने देखा कि पहले स के बाद नून आया। नून का क्या मतलब है? हम, यानी कि एक प्रोनाउन आ गया ना। उसी में एक और एंड पे प्रोनाउन आ गया कुम का। इसका क्या मतलब है?
तुम तो ये दोनों जमीर जमायर हैं कि नहीं है? जी हम भी और तुम भी। तो अब एक वर्ड में जब दो प्रोनाउन आ जाएं तो हम काम कर रहा होगा और किस पे कर रहा होगा? तुम के ऊपर, कुम के ऊपर। अब तर्जमा कैसे बनाएंगे हम इसका? जी सलमा आप बना रहे थे, आप बताओ आप इसका तर्जमा कैसे करोगे? नून नून एक्शन कर रहा है और कुम के ऊपर कर रहा है, कैसे तर्जमा बनाओगे? जी। अनकरीब हम हम्म ये क्या टी टी ऊ का क्या था? हमने अभी में उर्दू के वर्ड्स निकाले थे। भूल गई मैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं ना। जी अफीफा तलत आप करो तर्जमा। अनकरीब हम अनकरीब हम अतात करेंगे तुम्हारी। बिल्कुल पहला वाला काम करेगा। अनकरीब हम अताअत करेंगे, यानी कि काम कर रहे हैं ना अताअत करने की। और किस पर करेंगे? तुम सब की, तुम सब की। अनकरीब हम अताअत करेंगे तुम सब की। तो तर्जमा करना आसान हो जाएगा कि नहीं, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो? एक ही लफ्ज में जब भी दो प्रोनाउन आएंगे, जब भी दो जमायर आएंगे, पहला वाला काम करने वाला होगा, फाइल होगा, और दूसरे का तर्जमा हमने मफऊल के तौर पे करना है, जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है, तो ये अभी क्योंकि आगे वर्ड्स आएंगे ऐसे, तो मैंने कहा ये भी कान से गुजार दूं आप लोगों के। शुरू में आप लोगों को ये चीजें मुश्किल लगेंगी, ठीक है, ये जहन में रखना बात। पहली पहली दफा हर कायदा मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम इसको बार बार दोहराएंगे, हर लफ्ज के अंदर ऐसा ही होगा, तो फिर यही चीज आपके लिए आसान होती जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास 4 वर्ड्स थे। सीन का मतलब हम, अनकरीब। नून का मतलब हम। तो या आइन, अताअत हमारा उर्दू का वर्ड। ठीक है, मती अब हमारा उर्दू का लफ्ज, ये नाम भी लोग रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ गया कुम, जो तुम से निकला है। कुम और तुम दोनों ट्विंस, बहन भाई हैं, भाई भाई हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं जी। इसी सूरत के अंदर वर्ड आयत 32 के अंदर, 32 नंबर खोल लें। भजन कौन सा खोलना है? इसी सूरा में आयत नंबर 32, सूरत मोहम्मद आयत 32। जी शाजिया अरशद, आपने अब बेटा बताना है। सूरा मोहम्मद और आयत है 32। और वर्ड हमारे पास आ रहा है यू बीतू। पहले आपने वर्ड्स पहचान के इनको तोड़ना है। सा, इसमें सा तो फतह वाला सा, इसके मतलब है अनकरीब। ठीक है, या जो है यतान वाला है, इसके मतलब है वो। ठीक है, अब बचा रूट वर्ड, 3 बचे ना, तो ये रूट वर्ड है हा, बा और ता। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। हा बा ता, ये वो लेटर्स हैं जो कभी बदल नहीं सकते ना। हम ये नहीं कहेंगे इन्होंने जगह बदली हुई है, या ये कोई घर चला गया है, कोई नाराज होके दूसरा आ गया है, या इन्होंने आपस में जगह बदल ली है। बाकी सब हेल्दी लेटर्स हैं, वो कभी भी जगह नहीं बदलेंगे, ना कभी जाएंगे, ना नाराज होंगे, ना जगह छोड़ेंगे, ना आपस में जगह बदलेंगे। तो इनमें आपको परेशानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी कोई और
जब भी आपको सोचना है वो अलिफ वाव या के बारे में सोचना है, ठीक है। यानी कि कम हो गया, ज्यादा हो गया, बढ़ गया, घट गया, तो बस यही है वाव या, जो कि हमेशा जिद्दी बच्चे भी हैं, लड़ते भी रहते हैं, नाराज होके चले भी जाते हैं, बीमार होके भी चले जाते हैं, जगह भी बदल लेते हैं। तो जब भी होगा वो वाव या ही होंगे, या फिर उनके अब्बा जी होंगे जो उनकी मदद को आया करेंगे। तो इसके अलावा कोई भी लेटर ना जगह बदलता है, ना जाता है, ना आता है, ना लड़ता है, ना रोता है, ठीक है। वो हेल्दी वर्ड्स हैं, वो अपनी जगह पे कायम रहते हैं, मौजूद रहते हैं। तो इसमें कोई हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कोई बदल गया, चला गया, आ गया। हा बाता ये मादा है, ठीक है। आप क्या तर्जमा करोगे? हफ्त से क्या बनेगा, नहीं समझ पहले आ आप दूसरों को कर लो ना। अनकरीब वो हम्म, और जी। हबीतत का वर्ड भी हमने सूरत अल बकरा में भी पढ़ा था। ये हमारा अरबी का प्योर वर्ड है, यानी कि इससे आपको शायद ना कोई उर्दू का मिले। ज़ाहिर बात है कुछ प्योर अरबी के भी वर्ड आएंगे ना जिनको हम याद करेंगे, मगर इसको याद इसलिए कर लेना क्योंकि कुरान में इस्तेमाल बहुत होगा। अभी यहाँ पे तो इस तरह से आया है ना, आगे एक जगह आपको सूरत अल बकरा में ऐसे भी नजर आएगा हबीतत, जी ठीक है। उसमें आखिर में ते है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है जाया कर देना, ओके वेस्ट कर देना, जाया कर देना। इसको सारे बच्चों ने याद करना है, अपनी आहिस्ता आहिस्ता वोकैबलरी भी बढ़ाएंगे ताकि आइंदा जब भी कुरान में ये वर्ड आए तो हमें इसका तर्जमा आता हो, ठीक है। तो क्या तर्जमा करोगे? अनकरीब वो सब जाया कर देंगे। अब ये मुजारे है कि वो है यतान आया हुआ है ना इसमें, उनकी वजह से हाल नहीं करते हैं और करेंगे, करते हैं जी। करेंगे। वैसे हमने पढ़ा था कि अलामत मुजारे जब होती है यतान तो इसमें दो जमाने पाए जाते हैं, ठीक है। अगर खाली ये होता ना यानी कि जो लफ्ज है युह बेतू, तो हम इसका तर्जमा क्या करते? वो जाया करता है, करेगा। क्या तर्जमा होता? वो जाया करता है, करेगा। यानी कि दो जमाने आ जाते। लेकिन स अन करीब ने आते ही कौन से जमाने को निकाल दिया बाहर? उसको और सिर्फ ये नियर फ्यूचर इसमें हम शो करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि प्रेजेंट को बाहर निकाल दिया सीन ने आके और सिर्फ नियर फ्यूचर रह गया, यानी कि अनकरीब वो जाया करेगा। बस अब हमने ऐसे तर्जमा करना है, करता है को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इतनी समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है। तो अभी जी सिंगुलर और प्लूरल समझ में नहीं आ रहा, पहले वाले में भी कि कुम से होगा कि वो सब हैं, और ये खाली अकेला है तो ये सिंगल है। बिल्कुल। अब ये अकेला है ना, आगे वाव नून या नून या कुछ आया हुआ है जो हम सब का तर्जमा करेंगे। ओके ओके, अगर जमा होता तो या नून वाव नून या कुछ आया होता ना आगे, अलिफ ते। और तो कुम कुछ भी कुम नहीं का है भी ना, मतलब, तो जब कुछ भी ना हो तो उसका मतलब है वो एक है, वाहिद है, सिंपल सी बात। तो तर्जमा हम क्या करेंगे इसका? अनकरीब वो जाया कर देगा। बिल्कुल अकेले की हम तर्जमा करेंगे, अन करीब वो जाया कर देगा। देंगे नहीं कहना हमने, देगा, क्योंकि अगर आगे वाउन होता, यानून होता या मुन्नस होती तो अलिफ ते कुछ भी ऐसे ऐड हुआ होता आगे तो हम उसको जमा का तर्जमा करते। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि अकेला है, वाहिद है। ऊपर जो कुम था वो भी यही शो कर रहा था कि तुम सब की, इसीलिए आपने ये बोला ना। बिल्कुल, तुम और कुम, मैंने कहा है ना सब के लिए इस्तेमाल होता है, कुम और तुम सही, दोनों आपस में ट्विन भाई हैं, दोनों का एक ही मतलब है। और इसी तरह कुन्ना और तुन्ना
ये दो बहनें हैं, सगी बहनें। इन दोनों का मतलब होता है तुम का मतलब होता है तुम सब मुजक्कर, और कुन्ना तुन्ना होती हैं तुम सब मुअन्नस। अच्छा ओके। ठीक है, कुम तुम और कुन्ना तुन्ना ये मुअन्नस के लिए आता है, जमा मुअन्नस के लिए। ठीक हो गया? बिल्कुल। चलें, अच्छा जी, ये हो गया अब हमारा अच्छा हम लोग माजरत जी मगर हम कुम का मानी कुम के लिए भी तर्जमा तुम सबका करेंगे ना? जी, मैंने कहा कुम के सेम लिए। मीनिंग होता है बेटा। अच्छा अब आ जाओ सूरत अल अहकाफ। हमारा टाइम खत्म हो गया, 2-3 मिनट रह गए हैं। अल अहकाफ ये उससे पिछली आय है, सूरा 46। पहले अल फतह देखा, फिर मोहम्मद देखा, अब उससे पिछली अल अहकाफ। आयत नंबर 20 खोलें। तुम कौन से सिपारे में है? अल्लाह का 26 पारा है। जी 26 में ये तीनों साथ साथ सूरतें चल रही हैं ना? जी अल अहकाफ भजन आपने आयत कौन सी कही है? 20 नंबर आयत। इस सूरा का नंबर क्या है जी? 46 और पारा 26 ही है। और आयत 22 आयत नंबर 20। अब जो खामोश आंटियां हैं प्लीज उनमें से कोई हाथ खड़ा करे जो कि नए स्टूडेंट में से हैं। जी बाजी। एक मिनट जरा। जो नहीं बोलेगा बेटा फिर अपना ही नुकसान करेगा ना। जी भजन आप ये बताएं कि वर्ड कौन सा है? जी वर्ड कौन सा है आयत जी नंबर मैं लिख 20 देती में हूँ से? बेटा, प्लीज आप माइक्स बंद रखा करें ना, अभी मैंने लिखा नहीं है ना। जी शबाना आपने पहले खड़ा किया है, आप अभी बोले नहीं हो। जी बाजी मैं कल परसों में आपने बताया है कोई वर्ड? रुकैया अब्बास नहीं बताया, जी पहली सर। दफा पार्टिसिपेट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पर नाम शबाना लिखा हुआ आ रहा है आपका। जी मैम मेरा अब रुकैया आप तो आपने हाथ नहीं खड़ा किया हुआ, आप नीचे से बोल रहे हो। अच्छा एक मिनट। जी आसमा हसन। रुकैया जी आपसे फिर से इसके बाद पूछती हूँ। इसमें एक वर्ड है हमारे पास, वस वस तम ता। वस तम ता तुम। अब देखने में आपको ये कोई मुश्किल सा वर्ड लग रहा है ना? जी 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 क्या आपको इसमें नजर आ रहा है? वाव का मतलब और, हम्म सीन का मतलब अनकरीब, ठीक है। वाव तो हो गया, और ठीक है। सीन था चाहेगा।
बिल्कुल। हमने तुम्हार कहा था सीन के ऊपर अगर जबर है तो उसका मतलब होता है अनकरीब। यहां आपने क्या देखा है कि सीन साकिन वाला है। अगर सीन साकिन वाला है तो फिर ते इसी का हिस्सा है। ठीक है, ये बेसिकली सीन ते एक वर्ड है। वहां पे क्या था, सीन ते अलग अलग वर्ड थे। बात समझ आई आपको? वहां सीन अलहदा था जी और जी ता अलहदा था। यहां जब साकिन वाला सीन होता है तो ये पूरा एक वर्ड होता है। और इसका क्या मतलब होता है? चाहना। बिल्कुल ठीक हो गया। जरा डट के नहीं बोलना, धड़ल्ले से बोलना है। ठीक है, चाहना। इसको हम नीचे ले आते हैं। ठीक हो गया। अब ये निकल गया तो और आपको इसमें क्या कुछ देखा हुआ नजर आ रहा है? आप लोग स्टार्ट में भी देखा और करो, एंड पे भी देखा करो, और फिर पहचाना करो कि कुछ देखा देखी चीज इसमें नजर आ रही है। अब आपका तुम जो है वो इसम जमीर से ही हो जाएगा। बिल्कुल, तुम जो है सम ज़मीर है, बिल्कुल जबरदस्त हो गया। इसको भी निकाल दिया तो आप पीछे क्या रह गया? और मीम ते ऐन जो है मीम, वो रूट वर्ड हो ते जाएगा। और आइन, ये रूट वर्ड निकल आया। अब इससे कोई आपको उर्दू का वर्ड नजर समझ आता है? मता का मतलब फायदा होता है। बिल्कुल परफेक्ट हो गया, माशाल्लाह। तो अब मतलब तक पहुंच गए हो कि नहीं आप? जी अन करीब तुम अनकरीब वाला तो लोग है ही नहीं ना बेटा। ओ सॉरी और तुम चाहोगे फायदा तुम सब जी तुम सब चाहते हो फायदा। बिल्कुल। अब तुम फायदा, तुम फायदा चाहते हैं। हासिल, अच्छा, तुम सब फायदा हासिल कर चुके। अब ये अभी हमने, क्योंकि हमने अभी ना ये बेसिकली अभी टॉपिक नहीं पढ़ा। अभी हम सिर्फ बस इसको समझते हैं, लफ्ज को तोड़ना, क्योंकि ये अभी हमने ना फेल माजी नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली जो वर्ड है ये फेल माजी का है, इसलिए थोड़ा सा आपको तर्जमा करने में कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन लफ्ज तोड़ने तक तो आपको समझ आ गई है ना। ये पास्ट जी टेंस है और पास्ट टेंस अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, ये है तुम फायदा हासिल कर चुके। क्लियर है? तुम फायदा जी हासिल कर चुके, ये क्योंकि अभी हमने पास्ट टेंस नहीं पढ़ा, तो बस लफ्ज को तोड़ने की हद तक हमने इसको देख लिया, इसको भी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। जो हमने पढ़ा हुआ है ना उस पे आ जाते हैं। ये नीचे है, तस तक बीरूना। जी, अब अगला बच्चा आ जाए, आरजू। जी बाजन पहले मैंने किसी और का नाम लिया था, जिसने हाथ नहीं खड़ा किया था। मैं, मेरा नाम शबानी। रुकैया। जी बाजी। बाजन जी बेटा। लफ्ज बता दीजिए लफ्ज। जी मैं लिख रही हूँ। आप बेटा थोड़ा सा इंतजार किया करो ना बच्चे। उम्मे नवीद आपसे बात कर रही हूँ। जी जी बाजन जी मैं जी, समझ गई। अब मैं बारी बारी लिख रही हूँ ना, तो आप हर दफा बोलते हो बीच में। जी, इसी आयत में है, इसी आयत के अंदर है, तस तक बेरूना। बेसिकली मैंने इस वर्ड को देखा था, मैंने ऊपर वाला आपको बोलना शुरू कर दिया। तस तक, तस तक बीरूना। जी। जी बाजन जी उम्मे नवीद। जो कहता है मैंने करना है, फिर वो गायब हो जाता है बच्चा। नहीं नहीं बाजन मैं हाजिर हूँ। नहीं बेटा, मैंने किसी और का नाम लिया है ना। ठीक है बाजन। जी, रुकैया का नाम लिया। जी जी, जी बाजी मैं हूँ। क्विक क्विक करें बेटा, ताकि ज्यादा की बारी आ जाए ना। हाँ, इसमें तस एक लफ्ज है कि ठीक तस है। सीन साकर है। तस, इसका मतलब है चाहना।
और पहले ते ता आया हुआ है ना, ते के पहले बारे में तो बताओ। ता ता का मतलब तुम। बिल्कुल ठीक और हो गया। और ये अगर क्या है? ये एक लफ्ज है, दस तुम चाहते हो। तो ये ते क्यों आया है, किसके लिए आया है? ये बाजी ता यतान में से है। बिल्कुल, ये बताओ ना कि ये यतान का ते है। मैंने आपको कहा यतान था का सीन ते जो होता है या इसम में आता है या यतान के जी साथ आता है, माजी में नहीं आ सकता। तो इसलिए आपने जब भी सीन ते देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये लफ्ज इसम है कि फेल है। ठीक है? बाजी तो आपने जी निशानियों से पहचानना है ना। अगर तो ये तान लगा हुआ है तो आपने कहना ये फेल है, फेल मुजारे है। और अगर ये तान नहीं है तो आपने कहना इसम है। और कोई दूसरी चीज में आता ही नहीं है सीनते। जी फेर मुजारे यतान में से ता जो आ रहा है। बिल्कुल, फेल मुजारे का तुम आ गया। आगे आ गया सीनते। वो किस, जी इसका क्या मतलब है? सीन सीन ते का मतलब है कि चाहना। ये एक लफ्ज है सीन और ता। बिल्कुल। अच्छा, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि हर दफा लाजमी नहीं होता कि चाहने का वर्ड भी आए। अच्छा कई दफा वो सिर्फ उसके अंदर वो चाहने की फीलिंग होगी, यानी कि ठीक है ख्वाहिश, दिल में ख्वाहिश रखता होगा। ठीक है? उसमें ये नहीं ठीक होगा कि वो आपने उर्दू में चाहना बोलना भी है। अच्छा ठीक है? बहुत सारे में हम चाहत का वर्ड बोलते भी हैं, अल मुस्तकीम, सीधे वाला चाहती हूँ, नस्तईन, मदद चाहती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, मगफिरत चाहती हूँ। अब वहाँ चाहना आ रहा है ना सबके अंदर। जी लेकिन कुछ के अंदर चाहने का वर्ड नहीं आता, मगर उस बंदे में या उस बात में चाहत मौजूद, मतलब दिल के अंदर चाहत मौजूद होती है। ठीक है? जी जी जी। अब आपने कहा तुम चाहते हो, आगे? ये है तक तस तस तक बीरून तकब्बर। आप रूट वर्ड निकालो ना, आप तोड़ो एक एक करके। जी उसके बाद आ गया काफ और बा और रा और वाव नून अलग है जमा मुजक्कर के लिए। जी, तो रूट वर्ड क्या निकल आया? काफ बा रा। उर्दू का वर्ड बताओ। कबर। कबर जिसमें दफन करते हैं? नहीं नहीं ये काफ वो जैसे तकब्बर वाला कब्र होता है। किबर हो किब्र गया ना, किब्र किबर कहते हैं। किब्र 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 हाँ किब्र बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। किब्र। किबर का क्या मतलब होता है? किब्र का मतलब जैसे तकब्बर करना या खुद को बड़ा समझना या बड़ा। किबर का मतलब है बड़ा। हाँ, तो जो इंसान अपने आप को बड़ा समझता है वही तकब्बुर करता है ना। जी आप मुल्क के बादशाह हो, आप मुल्क के वजीर हो, आप किसी इलाके के चौधरी साहब हो, तो ही आप में तकब्बुर आएगा ना। एक आप छोटे जी से मुलाजिम हो तो आप तकब्बुर तो नहीं करोगे ना। जी जिसके पास बादशाहत है, जिसके पास कोई बहुत माल और दौलत है, जिसके पास रुतबा है, कोई बहुत बड़ा अफसर है, वही तकब्बुर करेगा ना अपने उस रुतबे की वजह से, या माल की वजह से, या औलाद की वजह से। किसी के 11 बेटे हैं तो अपने 11 बेटों की वजह से तकब्बुर करेगा। जी ठीक है? अकबर असगर आपने पढ़ा हुआ है? अकबर असगर। जी असगर अकबर का क्या बड़ा और मतलब है? असगर छोटा। छोटा सगीर। सबसे छोटा। जी सबसे और छोटा अकबर सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। कबीर अकबर। जी तो बड़े से इसका मतलब है बड़ा। जी तो क्या है तुम, अब क्या तुम सब क्या होगा तर्जमा? तुम सब अगर इसको किबर कहें कबीर कहें अकबर कहें तो तुम सब अ, बड़े बन बैठे या कबीर बन बैठे। हाँ, मतलब तकब्बुर का वर्ड, आप उर्दू का वर्ड है, आप बोल सकते हो। तकबर। तुम सब तकबर करते हो या करते थे। ये थे क्यों, माजी का तो ये वर्ड नहीं है ना। जी करते हो। जी। तुम सब तकब्बुर करते हो या करोगे, या का वर्ड नहीं आएगा, तकब्बुर करते हो और करते फिल हो अर्दी। करोगे। जी, आज भी करते हो, हमेशा करते रहोगे।
फिल अर्दी क्या तर्जुमा है? अल अर्द किसे कहते हैं? जमीन। जमीन मैम में। मैम जी टाइम हो गया है, टाइम जी कम। जी। अच्छा 12 हो गए हैं। ओके। ये मैंने ड्यूटी लगाई थी एक बच्ची की कि उसने मुझे 10 मिनट पहले याद करवाना है। मैडम वेयर आर यू? फिलहाल मैम मेरी क्लास से जब ना वो ज्वाइनिंग में थोड़ी लेट हो गया और मैंने काफी अरसे से बैठी हूँ लेकिन अभी जाकर ज्वाइन हुई है। अच्छा टाइम आपने मुझे बताना था। जी सॉरी। जी चलें जी, यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। तुम सब तकब्बुर करते हो, करोगे जमीन में बगैर हक के। अब इसके आगे वर्ड है बगैर, उसके आगे हक, तो अब हक का भी उर्दू का वर्ड है, बगैर भी उर्दू का वर्ड है, यानी कि आपको किसी हक आपका तकबर नहीं यहाँ पे पहुंचता, चाहते नहीं लेकिन तुम आएगा। सब तकब्बुर करते हो। चाहते का मीनिंग नहीं आएगा। तकब्बुर कौन करता है? तक तक तस तक बीरू बीरू है जी ना। मैंने जो आपको अभी, चाहता जो चाहता है वो तकब्बुर जी करता है जिसके अपनी अंदर मर्जी उसकी से। चाहत होती है, जिसके अंदर उसके अंदर एक ख्वाहिश होती है। आप और मैं तो नहीं तकब्बुर करना शुरू कर देंगे ना, ये हर बंदा तो तकब्बुर नहीं करेगा। ठीक है, तकब्बुर वही करता मगरूर है हो। जिसके अंदर उसकी चाहत होती है, जिसके अंदर उसकी ख्वाहिश होती है, वो तकब्बुर करता है। इसीलिए मैंने आपको अभी क्लियर किया कि बहुत सारे वर्ड्स में चाहत का वर्ड आता है लेकिन कुछ में नहीं आता, उसके अंदर सिर्फ फीलिंग मौजूद होती है, चाहत मौजूद होती है। ठीक है, बात समझा पाई हूँ? जी क्लियर है मैडम। जी बस उस बंदे में उस तकब यानी कि चाहत उस जो भी उसमें रूट वर्ड होगा उसकी चाहत होगी, यानी कि हर वर्ड के अंदर चाहने का वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, बहुत से में आएगा लेकिन कुछ में उसके बावजूद भी जुमला बन जाएगा, लेकिन वो अमल वो तभी कर रहा है क्योंकि उसके अंदर उसकी चाहत मौजूद है, ख्वाहिश मौजूद है। ठीक है, इसी वजह से वो अमल कर रहा है, उस चाहत या उस अमल की ख्वाहिश की वजह से। मैम हम इनको एरोगेंस भी कह सकते हैं और अपनी एरोगेंस की वजह से। जी बिल्कुल वही वर्ड है ये। जी एक तो पॉजिटिव चाहत भी तो हो सकती है ना, ये नेगेटिव, तकब्बुर इज नेगेटिव। अल्लाह ने क्या हदीस में कहा कि जिसकी राई के बराबर भी तकब्बुर हुआ उस पे जन्नत हराम है। तो हमें हर अमल करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए कि इसमें कोई अल्लाह मेरे अंदर तकब्बुर तो नहीं पैदा हो रहा। क्यों अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि किसी की बहुत तारीफ मत करो, अगर कोई तारीफ करे मुंह पे मिट्टी मारो। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि सचमुच नीचे से जमीन से उठा के मिट्टी मारो, मतलब है कि उसको रोको। आपसे अगर कोई बात कर रहा है, उसके मुंह पे मिट्टी फेंकोगे तो क्या करेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा? आपको रोकेगा ना वो, गुस्से में आ जाएगा वो तो। और तो गुस्से में आके रोकेगा ना, वहां गुस्से में खड़ा होके मिट्टी तो नहीं खाता रहेगा ना, क्या करेगा? नहीं, आगे से उठ बिल्कुल के चपेट मारेगा या पकड़ के हाथ रोकेगा। तो ये बिल्कुल मतलब इसकी आपको ये स्ट्रेंथ बताना चाहे कि इतना बुरा है ये तारीफ, हर वक्त की तारीफ, कि आपके अंदर क्या पैदा हो जाता है, तकब्बुर। आप अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू हो जाते हो कि अच्छा मैं तो बहुत ही आला हूँ, मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं, मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ, मेरे जैसा तो कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। ये चीज जो है ना, जब तकब्बुर आ गया तो समझो आप मारे गए, फिर आपका कोई ना दुनिया में मुकाम रह गया, आखिरत में तो वैसे ही जहन्नुम आपके लिए लिख दी जाएगी। तो इसलिए कहते हैं तारीफ वो है जो आपके पीठ के पीछे है, यानी कि दूसरों के सामने आप तारीफ करो। उस शख्स के मुंह पे तारीफ जो है उसके लिए बहुत नुकसानदेह है, उसमें तकब्बुर पैदा करेगी और दोजख का रास्ता दिखाएगी। ठीक है, हमें आदत होती है ना दूसरों को खुश करने के लिए, बालों से शुरू करते हैं पैरों तक जाते हैं। वाओ, अब आज के दुनिया में जो ये फेसबुक पे और ये सब पे क्या हो रहा है, एक बंदा अपनी तस्वीर लगाता है, उस पर कोई 250, वो बड़ा खुश होता है कि मुझे इतने लाइक्स मिले, और उसमें बहुत से तो झूठे खा रहे होते हैं, अंदर से तो वो गुस्सा खा रहे होते हैं या जेलिस हो रहे होते हैं
कि ये क्या रोज शॉपिंग पे चली जाती है, ये क्या रोज होटलिंग कर रही है, हमें तो अल्लाह ने नसीब नहीं किया। तो मैम वो नजर जो भी लगती है। एक सवाल मेरा भी है मैम, इसमें मैम ये बच्चों के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ना आजकल के भी बच्चों की भी, आप उसको जिसने अप्रिशिएट जाना करें है ये प्लीज